दोनों अतराफ से यही डिमांड हो रही है पिछले एक हफ्ते से कि कौन ज्यादा संजीदा है, लेकिन हुकूमत वक्त को बार बार ऑफर देने के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से कोई ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं दी जा रही। कोई दर्जन से जायद तो वजूहात दे दिए हैं हुकूमत ने कि क्यों शायद इंगेज नहीं करना चाहते। टू बिगिन विद पहले कहा संजीदा नहीं पीटीआई, फिर कहा क्रेडिबल नहीं पीटीआई, फिर कहा कि बयानिया तब्दील होता रहता है, क्या बात करें, फिर आज कहा कि लाशों के नंबर चैलेंज होते रहते हैं, क्या इनसे बात करें, और फिर बिगेस्ट एंड फॉरमोस्ट के गारंटी कौन देगा इन मुज़ाकरात की। क्या पीएमएलएन के पास वो सकत है, वो ताकत है जिसके जो मुज़ाकरात के लिए जरूरी होती है। इस वक्त तक की जो अरेंजमेंट है, जो अब तक हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने, फरवरी 2024 से चल रही है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक फरीक जरूर है, लेकिन दरअसल बज़ाहिर का फरीक है। असल फरीक इस्टेब्लिशमेंट है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये ताकत भी नहीं फैसले की कि वो मुज़ाकरात करने या ना करने का फैसला कर सके। ये जो ना करना है, दरअसल ये भी शायद किसी हुक्म की तामील है, और जब करना होगा तो भी किसी हुक्म की तामील करना होगी। ये आजादाना मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है। एक्चुअली जिस तरह मुनीब कह रहे हैं हबीब के, इट सीम्स के पीटीआई इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के हवाले से बहुत पुरुमीदी है। आपने अभी ये भी देखा कि ना सिर्फ ये इंटरनली हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की भी जाती है, बट इमरान खान साहब को भी जो एक दो लोग मिल के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप का, अंदर भी जिक्र हुआ है। ये मुझे बताइएगा कि स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रिजम्पटिव नॉमिनी है रिचर्ड ग्रेनेल, ये अभी 26 नवंबर तक तो रिलीज इमरान खान की ट्वीट्स कर रहे थे, फिर वॉच पाकिस्तान, इनका ट्रंप लाइक लीडर पाबंदे सलासल है ऑन फोनी चार्जेस, स्टॉप द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। उनके ये जो पॉलिटिकल उनकी पॉस्चरिंग है वो बड़ी वाज़ेह है। तो यू एक्चुअली थिंक दैट ये ट्रंप के ऊपर इन्हिसार इज एक्चुअली वन ऑफ देयर लास्ट कार्ड्स एज वेल? ये जो रिचर्ड ग्रेनेल का बयान या उनका ट्वीट जो है, वो दरअसल इमरान खान से ज्यादा वो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के बारे में जब वो इस तरह सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यानी दुनिया की एक ताकतवर जो सबसे बड़ी ताकत है, उसका एक अहम शख्स वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह सोच रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फौरी चार्जेस पे लोगों को बंद किया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ताकत के जोर पे यानी दस्तूर और कानून से हट के भी लोगों को बंद किया जा सकता है, तो आप इसकी रिपरकशंस ये ना देखें कि इमरान खान के लिए क्या है, आप ये देखिए कि क्या पाकिस्तान के लिए मुनासिब है कि उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाने वाला शख्स जो है वो इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन चुका और है नहीं, मगर और इधर से कोई रिलीफ की एक्सपेक्टेशन की जा तो सकती है, कहने का ये मकसद है सर, इफ द लाइक माइंडेड पीपल। हाँ। देखिए, माजी में भी इस तरह की चीजों के असरात आए हैं। बिल क्लिंटन साहब की इंटरवेंशन से नवाज शरीफ साहब को रियायत मिली थी। इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन की वजह से रियायत मिली थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पैदा की थी तो उस वक्त भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुई थी। तो लिहाजा ये चीजें हमारे माजी का हिस्सा है, ये बड़ा दागदार माजी है। अल्लाह करे कि फ्यूचर में हम खुद आपस में बैठ के किसी नतीजे पे पहुंच जाए, बजाय इसके कि बाहर से कोई अपनी स्टिक से या ताकत के जोर पे हमें मगर समझाए सर कि धड़ाधड़ आप नून लीग को फॉर इंस्टेंस हबीब अकरम ये पता था कि कहाँ खामोश हो जाना है, कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सवालों के जवाब नहीं देने, कहाँ तकारीर नहीं करनी सख्त। वो आपने मुकम्मल खामोशी वाला पीरियड देखा, और अभी हाल ही में देखा, मैं तो माजी भी भरा पड़ा हुआ है ऑफ नोइंग व्हेन टू स्ट्राइक अ डील, नोइंग व्हेन टू बी क्वाइट, डूइंग पॉलिटिक्स। ये काम खान को आता नहीं है अपेरेंटली। तो आ जाना चाहिए, सीख जाना चाहिए, बिकॉज वन वे या तो वो अपनी अवामी सपोर्ट लूज करेगा, या दूसरा वे दूसरे तरीके से ये मामला तो हल होंगे नहीं। बहर दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी लोग अपनी रियासत के अंदर रियासत की ताकत की डिस्ट्रीब्यूशन, रियासत के ढांचे की तश्कील नौ की बात कर रहे हैं। आप ट्रंप की जो फतह देखें इलेक्शन में, वो भी इसी तकाजे का नतीजा है। इसी तरह आप इंडिया में देखें कि 2019 से पहले वहां पे मुसलसल कांग्रेस थी, 2014 से पहले, और फिर कांग्रेस की बजाय एक नई पूरी पावर नई की नई आ गई, और जो बिल्कुल इंडिया को एक मुख्तलिफ अंदाज में चला रही है, अगर जो उसके अपने रिपरकशंस हैं। इसी तरह दुनिया के कई मुल्कों में जो रियासत की तश्कील नौ और
तश्कील नौ की बात हो रही है वो हो रही है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग ऐसे हैं, मौजूद हैं, जो ज़ाहिर है इस मुतालबे को इंटेलेक्चुअल लेवल पे उस तरह ना लेके जाएँ। लेकिन बहरहाल दूसरी सतह पे अगर आप देखें तो लोग मौजूदा सेटअप को तो नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू करे। वो और ना ही वो इस सेटअप से खुश हैं और ना ही पीएमएल-एन किसी भी तरीके से 2000 यानी मुसलसल ये इक़्तिदार में है 2022 से लेके अब तक इस वफाकी हुकूमत इसके पास है, पंजाब हुकूमत अमलन इसके पास रही है, लेकिन अब कहीं भी ये अपना पॉलिटिकल स्टेक क्रिएट नहीं कर सकी, बल्कि इसका जितना पॉलिटिकल स्टेक था वो सारे का सारा खत्म हो गया और वो 8 फरवरी को ज़ाहिर भी हो गया। तो ऐसी सूरत में यानी ये बात खत्म नहीं होगी। यानी शॉर्ट ऑफ इमरान खान ये बात खत्म नहीं होगी। ये नहीं सोचा जा सकता अब कि आप अगर इमरान खान यूं कर लें तो मामला सीधे हो जाएंगे। मामला तब भी सीधे नहीं होंगे। मामला को अब सीधे किसी और तरीके से होना है। दुनिया भर में इलेक्शन ही इसका एक तरीकाकार होता है कि इलेक्शन नई सोच को वक्तन फौक्तन और ये एडजस्ट बात आज करता है एक बार फिर गुफ्तशनीद में और आज इमरान खान साहब के साथ हुई भी है, जो फवाद चौधरी ने भी रिपोर्ट की है, अभी हमें बता भी रहे थे कि और अब इमरान खान भी मिलना चाह रहे हैं अख्तर मैंगल को, अचकजई साहब को, आपको मौलाना फजल रहमान साहब को। आपको लग रहा है कि एक तो ये मिलने जाएंगे उनसे, और नंबर 2 क्या वाकई ये कहीं ना कहीं आपको एक पेज पे इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं? पॉलिटिकल जब भी अपोजिशन में होता है तो पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी होती है और अपने साथ छोटी छोटी पार्टियों को मिला के फिर बात आगे बढ़ाती है और बात आगे चलती चली जाती है। आप इसमें देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे जो रियल पॉलिटिकल लीडर है वो ये समझते हैं